अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आलिया ख़ान सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल रेटिगन में मौजूद हूँ और यहाँ पर असातिज़ा जो हैं सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज मुल्क भर के तमाम सरकारी स्कूलों का जो एहतजाज है वो जारी है। और असातिज़ा जो है तमाम स्कूलों को जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करने का जो ऐलान किया है और ये इनका जो इक़दाम है इसके ख़िलाफ़ तमाम असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनके क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट के साथ और वो इस कानून का क्या नुकसान है असातिज़ा को और तलबा को, आइए हम असातिज़ा से जानते हैं। जी अपना तारुफ़ कराइएगा और बताइएगा कि रेटिगन स्कूल में आप इस वक्त किस क्लास को पढ़ा रही हैं? मेरा नाम अलमास कौसर है और मैं रेटिगन रोड में एज अ ड्राइंग टीचर हूँ, लेकिन मैं 1 क्लास को पढ़ा रही हूँ जी। ठीक है। और हमारे मुतालबात ये हैं गवर्नमेंट से, अहकाम वाला से। थोड़ा सा पहले मैं ये बावर कराना चाहती हूँ कि ये लोग जितने भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग हैं, ये भी तो हम उस्तातिज़ा से पढ़ के गए हुए हैं ना, ये घर से तो नहीं पढ़ के निकले थे। तो ये क्यों उस्तातिज़ा के मसाइल को नहीं समझते या क्यों उनकी आत्मा रोल रहे हैं? कहते हैं कि ये मौलम जो होता है ये पैगम्बरी पेशा है। ठीक है, तो ये पैगम्बरी अगर पेशा है तो फिर सड़कों पे क्यों रुलाया जा रहा है टीचर्स को? क्यों इनको ख़राब किया जा रहा है? क्यों ख्वार किया जा रहा है? क्यों नहीं पढ़ाने दिया जा रहा बच्चों को? हम कैसे बच्चों को पूरी तरह से पढ़ा सकेंगे? कैसे फोकस करेंगे बच्चों पे जब हम सड़कों पे ही रुलते रहेंगे? तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? इसी तरह से निजकारी का मामला है। अब एक बच्चा है, आदमी है, उसको रिक्शा चला रहा है या वो मजदूरी कर रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो रिक्शा ड्राइवर का बेटा भी रिक्शा ही चलाए या मजदूर का बेटा भी मजदूरी ही करे? क्यों ऐसा क्यों है? एक तरफ ये कहते हैं जी हम तालीम के म्यार को बेहतर बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये इस तरह से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये चाहते क्या हैं? और दूसरी तरफ रिसेंटली मेरी ना रिटायरमेंट है, लेकिन मेरा नोटिफिकेशन भी हो गया, उसमें किसी किस्म का लीव इन कैशमेंट का कोई वो मेंशन नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं कि मोस्टली असातिज़ा जिनमें हैंड टू माउथ होते हैं और उनके पास इतना वो नहीं होता, जो कमाते हैं वो वही खाते हैं, उनके पास कोई जमा जो था कोई पूंजी नहीं होती। बहुत से लोगों के बच्चे, मोस्टली मेरी बहनों या भाइयों के बच्चे इस तरह से होते हैं कि किसी के बच्चे नहीं हैं, मिसाल के तौर पे बेटा ही नहीं है, बेटियां ही बेटियां हैं। तो वो बेटियां क्या करेंगी? अगर वो पढ़ेंगी नहीं, किसी जॉब में नहीं आएंगी तो वो क्या करेंगी? उनका क्या फ्यूचर होगा? वो अपने बाप माँ वालदैन के बुढ़ापे का कैसे सहारा बनेंगी? अभी एक बीबी है, मैं ही लगा लें, मेरा बेटा नहीं है। अब मैंने सारी ज़िंदगी मैंने यहाँ काम किया है, अब जब मुझे पेंशन भी नहीं मिलेगी, मुझे लीव इन कैशमेंट भी नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर पाऊँगी? कुछ भी तो नहीं ना। मैं उसको घर में बिठा के रखूँगी, कैसे उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीसें पे करूँगी? कैसे उसकी शादी करूँगी? क्या करूँगी? ये गवर्नमेंट जवाब दे हमें। जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है तो ये एक एग्रीमेंट होता है कि जी इस तरह से आपको ये मराहत मिलेंगी आफ्टर रिटायरमेंट। तो फिर अब क्यों उनसे जो है ये मुनकर हो रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं देना चाह रहे? ये भी तो है कि आप लोगों की सैलरी में से कुछ हिस्सा डिडक्ट होता था? जी बिल्कुल होता है जी। ग्रुप इंश्योरेंस कटौती होती है, जीपी फंड कटौती होती है, सब कुछ होता है, लेकिन देते हैं बेनेवोलेंट फंड कटौती होती है, लेकिन देते हैं हमें कुछ भी नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस भी नहीं मिलता हमें, आफ्टर रिटायरमेंट ग्रुप इंश्योरेंस भी नहीं देते, जबकि डिडक्शन होती है। तो क्यों नहीं देते? हमारी सैलरी से ही काटा जाता है, जो ये ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारे पैसे जो हमें मिलने हैं, ये गवर्नमेंट अपने पल्ले से दे नहीं सकती, ये हमारे पैसे होते हैं जो हमें मिलने होते हैं। नहीं तो अब जितने लोगों की अब तक की पेंशन बन चुकी हुई है या लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, अभी मैंने देखा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल्स हैं और उनकी एज भी है और बहुत सारी फ़ीमेल्स, ज़ाहिरी बात है हर किसी की ज़रूरत होती है, उनको नहीं मिल रहा। तो अब आपके आगे क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट से? हमारा तो ये मुतालबात है कि हमारा हक हमें दिया जाए, हमारी पेंशन, हमारे लीव इन कैशमेंट वो सब हमें मिले, हमें मिलना चाहिए। ज़ाहिर है ग्रुप इंश्योरेंस तो किसी को मिलती है, हर एक को नहीं मिलती। जैसे किसी का बेटा ही है, उसने बेटी की शादी करनी है, जो बेटी के पे मिलते हैं, बेटों को नहीं कुछ भी देते, बेटों का हक ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। इस तरह काफ़ी लोगों का हक जो है ना वो ख़त्म, ग्रुप इंश्योरेंस हर एक को नहीं मिलती। जी आप क्या कहेंगी? बहुत गलत हो रहा है जो भी असातिज़ा के साथ, क्या सिर्फ बाकी मुलाज़मीन के साथ भी हो रहा है। ये लीव इन कैशमेंट को ख़त्म करना या पेंशन का जो है वो डाका डालना या बाकी मसाइल जो पैदा कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। मेहरबानी करके इन्हें सोचना चाहिए कि हमारी ही आवाम है, हम खुद ही हुक्मरान ही उनको जो है वो रोलने के चक्रों में फिर रहे हैं। तो ये लम्हा फ़िक्री है।
अच्छा, इस पे तालीमी मेयार पे तो असर होगा, और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है और इस वक्त हम मुआशी बदहाली में जो है बांग्लादेश से भी पीछे जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि असातिज़ा चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम भी थे, मसाइल तो उनके घर में भी हैं ना? सबके होते हैं मसाइल। मुलाजिम पेशा जो है, चाहे वो एजुकेशन का है, हेल्थ का है, उसका ये एक टारगेट स्टार्ट में दिया जाता है कि ये लीव इनकैशमेंट की शक्ल में डिडक्शन है, जीपी फ़ंड की शक्ल में, ग्रुप इंश्योरेंस की शक्ल में डिडक्शन है। वो फिर रिटायरमेंट पे आके तो और कहा जाए कि नहीं जी ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, तो वो हार्ट अटैक तो फिर खुद ही होने हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त रेटिगन स्कूल की फ़ीमेल टीचर मौजूद हैं जो 7th क्लास की क्लास इंचार्ज हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जी बेसिकली ये लीव इनकैशमेंट कानून क्या है जिसको आप काला कानून कह रहे हैं और इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली देखें, जब हम लोग की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो बेसिक पे के साथ हमें जब रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है, हमारी जो छुट्टियां वगैरह होती हैं उसके हिसाब से जो हम लोग एक्स्ट्रा होती हैं उसके हिसाब से हमें एंड पे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब हमारी इतनी देख लें जिस तरह के हालात हैं, बहुत मुश्किल होता है कि इतनी तनख्वाह में अपने हालात को मैनेज करना, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका हमें इतना बेनिफिट होता है कि हम लोग कल को अपने बच्चों की शादी ब्याह वगैरह इस तरह के मामला कर लेते हैं। तो ये वो है कि ये इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है। और इसका सिर्फ हमें नुकसान नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इदारे हैं वो भी प्राइवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको पता है कि सरकारी स्कूल हैं तो 20 रुपये जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो जिस तरह मंथली अब ये 4,000, 5,000, 10,000 कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है सफ़ेद पोश बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो इन शॉर्ट यही है कि आने वाला जो मुस्तकबिल है उसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है कि 95% इस टाइम जो तबका है ना वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। तो जब उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा कर दी जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अफोर्ड करता है, बल्कि पेरेंट्स भी हमारे साथ इस एहतजाज में हैं। और बस यही है हुकूमत से मुतालबा कि जब तक वो हमारी डिमांड्स नहीं पूरी करते, और ये सारी हमारे राइट्स हैं, ठीक है, जब तक नहीं उनको मानते तो हम लोगों का एहतजाज जारी है और मजबूरन हमें जो अपनी है ना तालीमी सरगर्मियाँ उनसे बाइकआउट करना पड़ा। रेटिगन स्कूल में पिछले 6 साल से इधर एसएसटी हूँ, बायो साइंस का टीचर हूँ, और हमें अभी तक इन लोगों ने परमानेंट नहीं किया हुआ, ठीक है ना। पिछले इसी तरह से 2014 वाले जो इधर के अपॉइंटी हैं वो भी अभी तक परमानेंट नहीं हुए, तो इन्होंने परमानेंट अभी तक नहीं किया। तो ये पेंशन की तो बात अभी बहुत दूर है। तो जिन लोगों ने इधर 40 साल 35 साल 30 साल अपनी उम्रें गुजार दी हैं, उन्होंने उनका तो हक़ बनता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दिया। ज़ाहिर है उनका ये एक लास्ट उम्मीद है उनके पास कि अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में इनको ये पेंशन मिलेगी, तो इसी के ज़रिए किसी ने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, किसी ने अपने बच्चों की शादी करवानी है, तो सारी उन्होंने अपनी उम्मीदें इसी के साथ जोड़ के रखे हुए हैं। तो इस पर इनका पूरा हक़ है, और अपनी ज़िंदगी के जो अहम दिन है, जो अपनी उम्र है जवानी की, वो इधर गुजार देते हैं। और आखिरी सालों में अगर उनके साथ ये किया जाएगा तो ये तो हर किसी तरह से भी मंजूर नहीं है हमें, और जितना भी हम हो सकेंगे इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाएंगे। ये पुरअमन स्ट्राइक है और ये बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी जब तक ये कानून ख़त्म नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी असातिज़ा तंज़ीम की जानिब से हमें जो एक तालीमी बाइकाट की कॉल दी गई थी, तो तमाम असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुतफ़क़ा तौर पर उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम पुरअमन लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। हमें इस नहज पर ना पहुंचाया जाए कि हुकूमत हमें उस बंद गली में ले जाए कि जहां हम मजबूर होकर वो कदम उठाएं कि जो कि मुल्क के लिए जो है वो ठीक ना हो। ये उस एक गैर आइनी और गैर जो है वो कानूनी इक़दाम का नतीजा है कि जो कि हुकूमत ने असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन के लिए जो है वो एक मुश्किल पैदा कर दी है। ख़ास तौर पर मुलाज़मीन को जो कि बड़ी ही मेहनत और जाँफशानी के साथ अपनी जो है वो खिदमात सर अंजाम देते, और उसका बदले जो उनको मिलता है वो बस एक जो है वो ऊँट के मुँह में ज़ीरा के मुतरादिफ़ है। और ये जो है वो सारी सूरत हाल हुकूमत वक्त अच्छी तरह जानती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं
कि मुलाजमीन ना कि उनको मज़ीद मराहत दी जाएँ, बल्कि पहले से उनको जो है वो दी गई मराहत जो है वो छीनने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और अफसोस इस बात का है कि ये इक़दाम वो हुकूमत कर रही है जिसको इस बात का मैंडेट ही नहीं है। एक आइनी हुकूमत कायम हो, एक इंतखाबात के बाद एक जो है वो सिलेक्टेड हुकूमत आए, इलेक्ट करने के बाद लोग उसको मुंतखब करें, तो फिर तो ये समझ में आती है कि जो है वो मुलाजमीन के साथ वो कैसा जो है वो बर्ताव करती है। लाजमी है कि वो उससे बेहतर सलूक होगा, लेकिन चूँकि ये गैर मुंतखब हुकूमत है और एक मुसल्लत की हुई हुकूमत है और इसका इक़दाम जो है वो मुलाजमीन को बिल्कुल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लीव इनकैशमेंट, पेंशन में कटौती और बाज़ जो है वो सूरत हाल में तो यूँ मालूम होता जा रहा है कि आगे चलकर हुकूमत जो है वो पेंशन बिल्कुल बंद करने की तरफ जा रही है, क्योंकि ये इक़दाम जो है वो ऐसे महसूस हो रहे हैं कि जैसे मुल्की सतह पर नहीं बल्कि गैर मुल्की जो है वो इशारों की जो है वो तरफ से किए जा रहे हैं। बाहर से हमें ऐसा सूरत हाल नज़र आ रही है कि हुकूमत IMF की मुकम्मल तौर पर जो है वो ग़ुलाम हो चुकी है और अपने अल्ले तल्ले और अपनी जो है वो जो है शाह खर्चियाँ वो जो है छोड़ने की बजाय गरीब और जो है वो पिसे हुए मुलाजमीन जो पहले से ही पिसे हुए हैं उनको जो है वो इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो मुल्क में इस तरह का इक़दाम उठाएं जो कि मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक जो है वो सूरत। और एडहाक रिलीफ अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, पेंशन पर कटौती, कम्यूटेशन, यानी वो मुलाजमीन जो रिटायर होते हैं 35-40 साल की सर्विस के बाद, जो इस बात की आस लगाए हुए होते हैं कि कुछ पैसे मिलेंगे जिसको जो है वो लेकर वो आगे अपने वो काम जो अरसा दराज से उन्होंने पेंडिंग किए हुए होते हैं उनको जो है वो अपने लिए कर सकें। लेकिन हुकूमत जो है उनसे उनके मुंह से वो नवाला भी छीनने को जो है वो तैयार है। लेकिन हम किसी तौर पर भी तमाम पंजाब के मुलाजमीन बिलखुसूस, क्योंकि ये इक़दाम सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की तरफ से उठाया जा रहा है, पंजाब की हुकूमत जो है वो कर रही है, बाकी 3 सूबे और बिलखुसूस जो है वो वफाक वो अपने मुलाजमीन के साथ जो है वो ऐसा बर्ताव नहीं कर रही। ये क्या बात है कि 2 कवानीन, यानी मुल्क एक और कानून 2, रियासत एक और जो है वो दस्तूर 2, ये तर्ज़ अमल जो है वो किसी तौर पर भी ठीक नहीं। हम जो है वो तमाम मुलाजमीन मुतफ़क़ा तौर पर इस बात की जो है वो अब हुकूमत से ये बिल्कुल पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो अपने इस इक़दाम से बाज आ जाए और ताकि हमें इस तरह का इक़दाम ना उठाना पड़े कि जिससे मुल्क में जो है वो ख़राबी पैदा हो। और गिरफ़्तार होने वाले जो है वो तमाम मुलाजमीन को फिलफौर रिहा किया जाए और उन ओछे हथकंडों के ज़रिए कि कभी 3 MPO और या दूसरे तीसरे जो है वो मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनको मुलव्वस करके जो है उनके ख़िलाफ़ जो है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी दबाने की कोशिश किसी तौर पर भी इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अब पूरे मुल्क के मुलाजमीन बिलखुसूस और जो है वो हम पंजाब के मुलाजमीन जो है वो ख़ास तौर पर ये बात ध्यान में रखें कि हम तैयार हैं, हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और हुकूमत भी फिर इसके लिए तैयार हो जाए। हमें इस बात पर मजबूर ना करें कि हम जो है वो ऐसा इक़दाम उठाएं जिससे मुल्क जो है वो उसमें कोई बेहतरी की सूरत पैदा ना हो। और हम आखिर में तमाम जो है मुलाजमीन की तरफ से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत फिलफौर जो है अपने इन उठाए जाने वाले तमाम इक़दामात को वापस ले, इन गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात को वापस ले, ताकि मुल्क में जो है वो एक पुरअमन फ़िज़ा जो है वो कायम रह सके। आपने देखा कि इस वक्त सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल रेटिगन में असातिज़ा जो हैं मेल हज़रात और फ़ीमेल असातिज़ा जो हैं वो तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। और बात भी ठीक है कि जब आप असातिज़ा जो कौम के मौमार होते हैं, हमारे तलबा को, हमारे बच्चों को जो है जीने का ढंग सिखाते हैं, असातिज़ा का कुरान और सुन्नत और अहदीस में बहुत रुतबा बुलंद बताया गया है। लेकिन आज हमारे मुल्क में जो हो रहा है असातिज़ा के साथ वो बाइसे शर्म है। तालीम जो है हमारे मुल्क में रहने वाले बच्चों का, हमारे मुल्क में रहने वाले शहरियों का बुनियादी हक़ होता है और किसी भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस मुल्क के शहरियों को, रहने वाले शहरियों को तालीम और सेहत का बुनियादी हक़ बिला तफरीक और बिला किसी मुआवजे के वो फ़राहम करें। लेकिन उसके बावजूद नए स्कूल तामीर करना, स्कूलों में जदीद इस्लाहात लाना तो
बहुत दूर की बात है। जो तालीम इस वक्त दी जा रही है उसी को ये ख़त्म करने जा रहे हैं। तमाम स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है तो और क्या है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। और अगर आप देखें तो इस वक्त सरकारी स्कूलों में जितने भी असातिज़ा तैनात हैं तो वो PhD, MPhil और मास्टर लेवल से कम नहीं है। और जब आप प्राइवेटाइज़ करेंगे तो हमारे तालीमी मेयार क्या रह जाएगा कि एक मैट्रिक, FA और BA पढ़े हुए बच्चों को, हमारे असातिज़ा को हमारे बच्चों के ऊपर तैनात कर दिया जाएगा तो तालीमी मेयार क्या होगा और ना ही हमारे निसाब पर चेक एंड बैलेंस रहेगा। तो इस जो हमारा तालीमी शोबा है इसके साथ जो खेल खेला जा रहा है ये हमारे लिए जो है ना बाइसे शर्म है। अपने हक़ के लिए निकले हैं वो असातिज़ा जो अपनी 40 साल से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा उम्र का हिस्सा हमारे बच्चों को पढ़ाने में, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि धूप है, वो ये नहीं देखते कि उनके घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। यहाँ पर उनको कहीं कुछ नज़र नहीं आता। मरदमशुमारी हो तो असातिज़ा नज़र आ रहे होते हैं काम करते हुए, और अगर इलेक्शन हो तब असातिज़ा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आपको असातिज़ा को उनका हक़ देने की बारी आई है तो आप अपनी नाअहलियों को छुपाने की बजाय आप लोगों की जो तनख्वाहें हैं, लोगों का जो हक़ है, जो लोगों की मुराद है, वो भी जो आप अपने पल्ले से नहीं दे रहे उसके ऊपर अगर कट लगाएंगे तो फिर एहतजाज तो बनता है। मेरा अपने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और मुझे ख़ुद फ़िक्र लाहक है कि अगर इस तरह के मामलात हुए तो बच्चे कहाँ तालीम हासिल करेंगे। वो लोग जो अपने बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं लेके दे सकते, वो लोग जो अपने बच्चों को जूती नहीं लेके दे सकते, अपने बच्चों के लिए हज़ारों की किताबें कहाँ से अफोर्ड करेंगे। वो वालिदैन अपने बच्चों के लिए हज़ारों के जो यूनिफॉर्म्स हैं, हज़ारों फ़ीसें हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। एक आज जाके हमारे मुल्क में एक तालीम ही तो थी, वो भी उनसे बच्चों से पढ़ने का हक़ छीन लिया गया है। पहले ही हमारे मुल्क में तालीमी शरह बहुत कम है, तालीमी शोबा ज़ुबू हाली का शिकार है और हमारा मुल्क वैसे ही दीगर ममालिक में तालीमी मेयार में बहुत पीछे है। हमारा निसाब तालीम इंटरनेशनल लेवल के मेयार के मुताबिक नहीं पढ़ाया जाता। अभी तक तो हम उर्दू और इंग्लिश के निज़ाम से नहीं निकल पाए। तालीमी शोबे हैं उसका ये आलम किया जा रहा है कि उसको दोनों हाथों से तबाह किया जा रहा है। और मुझे हैरत की बात यह है कि किसी के कानों पे जून तक नहीं रेंग रही। आखिर पे मैं यही कहूँगी कि अगर आपने मुल्क के लिए कुछ करना ही है तो आप अपनी करप्शन क्यों नहीं ख़त्म करते, आप अपनी मुराद क्यों नहीं ख़त्म करते। अगर आपको ज़ुबू हाली नज़र आ रही है तो आपको असम्बली में बैठे हुए लोगों के जो शाहाना खर्चियाँ हैं आपको वो क्यों नहीं नज़र आती। आपको बैठे हुए जो सुबह से लेके 7 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको उन्हीं की शाह खर्चियाँ, उन्हीं की पैसे क्यों नज़र आए। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि किसी भी मुल्क की हालत उस वक्त तक नहीं सुधरती जब तक कि हमें ख़ुद अपनी हालत को सुधारने का ख्याल नहीं आता। तो यहाँ पर सिर्फ़ असातिज़ा जो हैं वो सड़कों पर आए हैं। मैं वालिदैन को भी गुजारिश करूँगी कि जिस तरह से मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं खुद यहाँ पे शामिल हुई हूँ, आप लोगों को भी चाहिए अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप भी बाहर निकलें। पेपर्स होने वाले हैं, बच्चों के आने वाला मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। खानों में बैठे लोगों से मुतालबा करती हूँ कि बराए मेहरबानी खुदारा असातिज़ा का ये काम नहीं है कि वो सड़कों पर खड़े हों। असातिज़ा का काम हमारे बच्चों को तालीम देना है। असातिज़ा का ये मकाम नहीं है कि आप उन पर लाठी चार्ज करें। असातिज़ा का ये मकाम नहीं है कि आप उनको जेलों में पकड़ के बंद करें। असातिज़ा को तो सलाम पेश करना चाहिए जो हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिश करते हैं। आपको खुदारा इस मसले को फ़ौरी तौर पर हल करें। आज 5 से 6 दिन हो चुके हैं और आगे पता नहीं कितने दिन लगेंगे और इस मसले को फ़ौरी तौर पर हल करें। ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इस तरह के इक़दाम ना करें।